Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। ये बिहार में फिर से एक बार खेला होने वाला है और क्यों इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अगर कहा तो ये बात अब आगे बढ़ रही है या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात इतनी बड़ी हो गई है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ हो सकता है। और इस सबसे भी बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार को हर मंच से सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि वो इधर उधर अब नहीं जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। 2024 का जैसे ही आगाज हुआ, अगर आपको पता होगा, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ आ गए। परिणाम भी इसी तरीके से आया और एनडीए की देश में सरकार बनी। नीतीश कुमार के 12 सांसद इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि बिहार की बात नीतीश कुमार मनवा के रहे। भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज जरूर दिया गया। पैकेज के तौर पर बिहार के विकास के लिए एक बड़े बजट को सौंपा गया है। लेकिन इन सबसे इतर अब जब विधानसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है और ठीक एक साल के बाद विधानसभा चुनाव होने को है, उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक मुलाकात होती। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से चर्चा में है कि क्या बिहार में खेला हो जाएगा और आरजेडी बार बार इस बात को तवज्जो क्यों देती है। दरअसल ये देखा गया है, बल्कि जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें, कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम है। लेकिन नीतीश कुमार के अगर आप चुनावी नतीजों को देखें तो चुनाव में महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ है और बिना नीतीश कुमार के किसी की सरकार भी बिहार में बनती हुई नहीं दिखती। यानी कि नीतीश कुमार की ताकत बरकरार है। आरजेडी को भी यही लगता है, इसीलिए बार बार इस बात को उछाला जाता है और इस बात के उछलने के बाद नीतीश कुमार को अपनी सफाई देनी होती है। सफाई भी ऐसे कि बीजेपी के बड़े नेता मंच पर मौजूद हों, तब नीतीश कुमार इस तरीके की बात करते हैं। पटना में कहें, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए तो एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने फिर से एक बार सफाई दी कि वो इस बार इधर उधर नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है कि नीतीश कुमार को सफाई देनी क्यों पड़ रही है। हर बार नीतीश कुमार इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू की सरकार है और केंद्र में भी जेडीयू के कोटे से मंत्री है। लेकिन इस बात की चर्चा तब शुरू होती है जब आरजेडी के नेताओं की तरफ से इसे हवा दी जाती है और कांग्रेस भी कहती है कि अब देखिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जो इससे पहले भी महागठबंधन के साथ आ चुके थे। खैर, इंतजार करिए कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। हालांकि जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित रह जाएंगे, चाहे वो इधर जाएं या उधर जाएं। फिलहाल तो देश में लोकसभा चुनाव भी हो चुका है। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि उसके साथ वो गठबंधन में रहे जो जेडीयू को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।